ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों आज 2 अगस्त सुबह सबसे पहले मैंने औरों में कहा दम था, ये जो नीरज पांडे जी की फिल्म आज रिलीज़ हुई है उसका रिव्यू मैंने थिएटर से ही अपलोड किया था। उसके तुरंत बाद फिर मेरा उलझ का शो था, जिसे देखकर थोड़ी देर पहले ही मैं अभी घर पर आया हूँ। इसके को राइटर और डायरेक्टर है सुधांशु सरिया, जो इससे पहले 2015 में आई हुई लव नाम की एक फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं, जिसके वे राइटर और को प्रोड्यूसर भी थे। जितना मैंने अभी उस फिल्म के बारे में पढ़ा, एलजीबीटीक्यू एजेंडा पर आधारित वो फिल्म थी। वैसे भी बॉलीवुड के ज़्यादातर जो फिल्म मेकर्स हैं उन्हें सेक्सुअल लिबरेशन को नॉर्मलाइज करना या फिर रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा को प्रमोट करना, इससे बाहर उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। ये उनके अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। ये केवल बॉलीवुड के नहीं, दुनिया भर के वोक और लिबरल फिल्म मेकर्स की यही मानसिकता हमें देखने को मिलती है। और इससे बाहर अगर उन्हें कुछ सूझता भी है तो फिर वो ऐसा ये उलझ जैसा कुछ उलझा हुआ कचरा बना करके रख देते हैं। सीरियसली इसको उलझा हुआ कचरा कहना ही सही रहेगा। अब रिव्यू की तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले आप सब मित्रों से प्रार्थना है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। देखिए यूट्यूब ने हमारे चैनल की रीच बहुत ज़्यादा कम कर दी है, घटा दी है, तो सभी मित्रों से प्रार्थना है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना। और अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या फिर पेटीएम, पेपैल या यूपीआई के माध्यम से भी आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो उलझ 2 घंटे और 14 मिनट की फिल्म है। जानवी कपूर, गुलशन देवैया आदि फिल्म में मुख्य भूमिका में है। अब इसकी कहानी जब मैं आपको बताऊंगा ना, सीरियसली आपको अपना कहीं पर जाकर सर पटकने का मन होगा कि भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ। हालांकि कुछ नई बातें नहीं हैं, ये टिपिकल सी बॉलीवुड की ये जो पाकिस्तान को लेकर के इनकी जो फिल्में आती रहती ना, कथित स्पाई थ्रिलर वगैरह, वही टिपिकल बातें यहाँ पर भी है, पर थोड़ा अलग प्रकार से थोड़ा उन्होंने यहाँ पर दिखाने का उनसे प्रयास किया है। इसके आगे स्पॉयलर्स आ सकते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो फिल्म की शुरुआत होती है पाकिस्तान में एक नया प्रधानमंत्री चुना गया है और वहाँ की आवाम को बहुत बड़ा ग्राउंड और उसमें ऐसे कई सारे लोग देखने को मिलते हैं, हज़ारों। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री आवाम को कहता है कि देखो भाई, जो टेररिस्ट यासीन मिर्ज़ा है ना, उसको मैं भारत को वापस सौंपने वाला हूँ, भारत को सौंपने वाला हूँ। उसने दिल्ली में बम ब्लास्ट किए थे, ऐसा बताया हुआ है। तो ये बहुत अच्छे हृदय वाला पाकिस्तानी प्रधानमंत्री टेररिस्ट यासीन मिर्ज़ा को भारत को वापस सौंपने वाला है, ऐसा वो कहता है। और कहता है कि इससे भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती और ज़्यादा बढ़ेगी, दोस्ती होगी, इस कारण से मैं आतंकवादी को वापस देने वाला हूँ। तो ये अच्छे हृदय वाला पाकिस्तानी प्रधानमंत्री है। तो ये सुनने के बाद में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, जिन्हें भ्रष्ट, करप्ट, और केवल भ्रष्ट और करप्ट ही नहीं, क्या कहे अब, गद्दार वगैरह भी उसी प्रकार से भारत के रक्षा मंत्री को दिखाया है, जिन्हें शायद ये हजम नहीं हो रहा, तो वो भारत के रक्षा मंत्री आईएसआई के साथ में मिले हुए हैं। ये भारत के रक्षा मंत्री और रॉ के अधिकारी मिले हुए हैं। तो रक्षा मंत्री अच्छे हृदय वाले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को स्वतंत्रता दिवस पर आमंत्रित करते हैं 15 अगस्त को। और उनकी प्लानिंग होती है कि दरगाह में जब वो जाएंगे दर्शन वगैरह करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, तब हम उन्हें मार देंगे और आरोप लगा देंगे फिर आईएसआई पर। इससे कुछ उनकी प्लानिंग होती है। हालांकि ये सारी बातें इतनी टूटी फूटी तरीके से दिखाई है ना, जगह जगह पर ऐसा लगता है कि ये ट्रिम किया हुआ, वो ट्रिम किया हुआ, वो ट्रिम किया, जगह जगह पर फिल्म ट्रिम की हुई लगती है, बीच में कुछ कट कर दिया हुआ लगता है। शायद वो पहले दिखाना कुछ ज़्यादा खुलकर चाहते होंगे, बाद में देखा हो कि नहीं यार अभी तो ये सब नहीं दिखा सकते, ऐसा कुछ होगा शायद, ऐसा ही लग रहा था मुझे, क्योंकि इतना उलझा हुआ था ना सब कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म बनाने के बाद में जब इसके मेकर्स ने अपनी ही फिल्म जब देखी होगी तो उन्हें लगा हो कि यार ये क्या बना दिया है हमने। मतलब वो जैसे देखिए ईयरफोन, वायर वाला ईयरफोन होता है, वो ऐसा उलझ जाता है कभी कभार, उसकी वायर वो सुलझता ही नहीं है। तो शायद इसके मेकर्स ने देखा हो कि यार ये तो बहुत मैटर उलझ गया है, अब सुलझने जैसा लग नहीं रहा, तो चलो फिल्म का नाम ही उलझ रख देते हैं, ताकि ऑडियंस को लगेगा कि भाई कुछ बहुत ऐसा माइंड बेंडिंग, माइंड ट्विस्टिंग, ब्रेन ट्विस्टिंग ऐसा कुछ शायद फिल्म के मेकर्स ने बनाया है, तो हम कूल लगेंगे। शायद उस कारण से इसका नाम उलझ रखा होगा, पता नहीं क्या कारण था। तो ये सब कुछ शुरुआत में केवल वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अच्छा ये दिखाया है, रक्षा मंत्री गद्दार है, भ्रष्ट है, करप्ट है वगैरह, वो सब बातें एंडिंग में रिवील होती है। अब जो जानवी कपूर का कैरेक्टर है, सुहाना भाटिया उस पात्र का नाम है, भारत सरकार में काफ़ी उच्च पदों पर रह चुके अधिकारियों की वो परिवार से है।
ऐसे भाटिया परिवार से है जो काफ़ी उच्च पदों पर रह चुके हैं भारत सरकार में इससे पहले। और उन्हीं कनेक्शंस के चलते सुहाना भाटिया को जल्दी प्रमोशन भी मिल जाता है। इंग्लैंड में जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर डिप्यूटी हाई कमिश्नर ऐसी कुछ पोस्ट पर उन्हें भेजा जाता है। डिप्यूटी हाई कमिश्नर ही था जितना मुझे याद है, अगर कुछ भी हो, एक अच्छी खासी पोस्ट पर इंडियन हाई कमीशन में वहाँ पर इंग्लैंड में भेजा जाता है सुहाना भाटिया को। अब ये जो सुहाना है उसकी माँ के साथ में नोकझोंक दिखाई है शुरुआत में। सुहाना शंतनु नाम के किसी लड़के के साथ में रिलेशनशिप में थी और वो अभी उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। हालांकि उसके पीछे का कुछ भी कारण उन्होंने नहीं बताया है। हालांकि माँ कह रही होती है कि भाई जो भी कुछ तुम्हारे बीच में कुछ नोकझोंक हुई है या जो भी तुम मनमुटाव हुआ है, छोड़ दो सब बातों को, एक हो जाओ वगैरह, शादी कर लो, इस प्रकार की बात वो माँ कह रही होती है। और बेटी तो सुनने को ही तैयार नहीं है। और ऐसे में जब उसकी इंग्लैंड में पोस्टिंग हो जाती है, माँ का फिर से फ़ोन आता है वहाँ पर, तो माँ फिर से यही बात समझाती है कि कल मुझे शंतनु दिखा था फलानी शादी में वगैरह वगैरह। तो सुहाना कहती है कि एक काम करो, वो जो शंतनु का कुछ सामान मेरे रूम में पड़ा हुआ है ना, उसको उठाकर फेंक दो बाहर और तुम जाकर इलाज करवाओ। ऐसा वो अपनी माँ से कहती है, जाकर अपना इलाज करवाओ। हाँ, तो रिलेशनशिप में उसको रहना नहीं है, कमिटमेंट नहीं चाहिए शायद उसे, या पता नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा है कि कमिटमेंट में नहीं रहना उसे, पर वो नहीं रहना चाहती रिलेशनशिप में। और जाते ही, जैसे ही वो इंग्लैंड में पहुंचती है, वैसे ही एक छपरी आकर के उसे मिलता है, गुलशन देवैया का पात्र। मतलब दिखने से तो छपरी टाइप ही लग रहा था, वो जिस प्रकार की बात कर रहा था वो छपरी टाइप ही लग रहा था मुझे कम से कम। तो उस छपरी को देखते ही जानवी कपूर एकदम से उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। मतलब पता नहीं कैसे आकर्षित क्यों आकर्षित है मैं भी समझ नहीं पाया, पर वो आकर्षित हो जाती है। और फिर मिलते ही पहली रात्रि को वो बाहर जाते हैं घूमने के लिए वगैरह, शारीरिक संबंध बनाते हैं। और फिर तुरंत वो जो ये गुलशन देवैया का पात्र होता है वो उसको ब्लैकमेल करने लग जाता है। वो जो शारीरिक संबंध कर रहे थे उस समय वो वीडियो उसने शूट किया होता, सेक्स टेप वगैरह, तो वो उसको दिखाता है, ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम जो कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट वगैरह कुछ तुम्हारा हुआ है, डील हुई है, उसके पेपर्स वगैरह मुझे चाहिए। पहले ये मांगता है, फिर कुछ अधिकारियों के गुप्तचरों के नाम वगैरह वो मांगता है, और सुहाना उसको देती भी रहती है। और सीरियसली जो रॉ के अधिकारी दिखाए हैं या फिर भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज के जो अधिकारी दिखाए हैं उनको इतना डम दिखाया है, इतना महामूर्ख दिखाया है फिल्म में, जिससे उनको कुछ अकल नाम की चीज़ ही नहीं है। मतलब मूर्ख तो दिखाया ही है, आगे जाकर के रॉ के अधिकारियों को भ्रष्ट भी दिखाया है, रक्षा मंत्री के साथ में कुछ को मिला हुआ दिखाया है। मतलब उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और पाकिस्तानी ये जो ISI और उनके कुछ एजेंट वगैरह जो दिखाए हैं, जिसमें ये गुलशन देवैया का पात्र भी होता है, वो अपना नाम आगे जा करके मोहम्मद हुमायूं ऐसा उसके आगे एक और शब्द है, पर मोहम्मद हुमायूं ऐसा वो नाम बताता है। पर वो बहुत एकदम इंटेलिजेंट वगैरह, प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल ऐसा दिखाया है ISI एजेंट्स को। इंटरवल से पहले एक रॉ के अधिकारियों को पता चलता है। मतलब शुरुआत में इतनी देर तक तो रॉ के अधिकारियों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। ये ISI एजेंट अंदर जा करके उनके बीच में घुल मिल रहा है, भारतीय जो अधिकारी है उनकी पार्टीज में वगैरह जा रहा है, उनको पता ही नहीं चल रहा कुछ कौन है क्या है, कुछ बताया भी नहीं है, और आ जा रहा है, किसी को कुछ खबर ही नहीं है। वो उसको डॉक्यूमेंट भेज रही है, जानकारी भेज रही है, पर किसी को पता ही नहीं चल रहा। इतने डम और मूर्ख रॉ के अधिकारी दिखाए हैं। पर ये पाकिस्तानी ISI का एजेंट बहुत इंटेलिजेंट, हाईली प्रोफेशनल। इंटरवल से पहले एक जेकब नाम का रॉ का अधिकारी है, वो सुहाना को पकड़ लेता है, जानवी कपूर के पात्र को। वो आकर के पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा। तो ये जो हाईली प्रोफेशनल ISI के एजेंट है ना, वो ऐसे दूर किसी बिल्डिंग में ऐसे स्नाइपर को बिठाया हुआ होता है, और वो सामने वाली बिल्डिंग में खिड़की के बीच में से पूरा ऐसे गोली मार करके उस रॉ के अधिकारी को मार देते हैं। और उसके बाद में पूरी ऐसे नकाब पहने हुए ब्लैक कमांडोज की तरह ISI एजेंट्स की पूरी टीम उस कमरे में पहुंच जाती है जहां पर इतने उच्च अधिकारी रह रहे हैं। उसमें ये पूरी ISI एजेंट्स की टीम, ब्लैक कमांडोज जैसी पूरे नकाब वगैरह पहने हुए, काले कपड़े, वो पूरी इनकी टीम पहुंच जाती है। किस लिए? रॉ के अधिकारी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। वाह वाह। और उसके बाद में वो उस अधिकारी की लाश भी बाहर ले जाते हैं और उसको एक गैस के ब्लास्ट में वो मरा हुआ दिखा देते हैं रॉ के अधिकारी को। इतने प्रोफेशनल ISI एजेंट्स। हालांकि अभी हम पिछले एक वर्ष से देख रहे हैं कि एक अज्ञात किसी शूटर के द्वारा आतंकवादियों को कैसे मारा जा रहा है। देखा ना हमने,
पाकिस्तान में, कनाडा में वगैरह इधर उधर हमने देखा क्या हुआ है। पर बॉलीवुड वालों की दुनिया अलग होती है। यहाँ पर रॉ के अधिकारी मूर्ख होते हैं, डम्ब होते हैं, उन्हें कुछ अक्ल नहीं होती, भ्रष्ट होते हैं, आईएसआई के साथ मिले हुए होते हैं। पाकिस्तानी जो एजेंट्स हैं ना सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो हाईली प्रोफेशनल, हाईली ट्रेंड, एकदम इंटेलिजेंट, बुद्धिमान ऐसे होते हैं जिनकी तरफ देखकर ही ऐसे आकर्षित हो जाते हैं सब कुछ। और हालांकि ये सुहाना भाटिया का पात्र उसे इस प्रकार से फिल्म में दिखाया है ना, मतलब ऐसे होते हैं भारतीय अधिकारी। सबसे पहला प्रश्न ही मन में इस प्रकार का आएगा, ये क्या चल रहा है, मतलब कुछ भी दिखाया ना इनको, कुछ भी। और फिर यही फिर ये चलता रहता है इनका, फिर उलझा हुआ कुछ, ये उसके मिला हुआ, वो उससे मिला हुआ। एक सलीम नाम का भी एक पात्र दिखाया है जो पहले पुलिस अधिकारी था और बाद में अभी वही भारतीय दूतावास में वो वहाँ पर एक ड्राइवर की जॉब कर रहा है। सुहाना भाटिया का ही वो ड्राइवर होता है। तो वो भी आईएसआई के साथ में मिला हुआ है, वो दिखाते हैं। पर मरते मरते वो पहले सलीम ये बता देता है कि मैं तो अपने देश के लिए कर रहा हूँ, देश का नाम खराब ना हो इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। उसके पीछे क्या लॉजिक था मैं खुद भी समझ नहीं पाया। शायद होगा कुछ वहाँ पर डायलॉग वगैरह, पर बाद में ट्रिम कर दिया होगा फिल्म में से, या पता नहीं क्या था वो, पर ऐसा वो उन्होंने दिखाया है। और फिर एंडिंग में जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, रक्षा मंत्री पाकिस्तानियों के साथ में मिला हुआ है, वो अच्छे हृदय वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को मरवाना चाहता था। हे भगवान, मतलब आप सोचिए दोस्तों, ये सारा कचरा थिएटर से यहाँ घर तक आने तक मुझे अपने दिमाग में रखना पड़ा, क्योंकि आप सबको बताना था। अभी ये वीडियो शूट करने के तुरंत बाद मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। सीरियसली, ये सारा कचरा दिमाग में रखना पड़ता है भाई। मतलब इतना घिन आ रही थी वो थिएटर में जब ये देख रहा था। और चलो ये सब बातें वो क्या दिखाया वो छोड़ दीजिए, वो तो फालतू तरीके से ही दिखाया है। प्रेजेंटेशन इतना घिनौना था, इतना घटिया था कि आपको लिटरली उल्टियाँ होंगी वो सब कुछ देखते समय। सीरियसली, वो सब कुछ छोड़ दीजिए, पर आप वो क्या दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को कैसे दिखाया, उसके अलावा भी फिल्म इतनी घिनौनी थी, इतनी घिनौनी थी ना। डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वर्स्ट, महाघटिया, क्या बताऊँ, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। पता नहीं ये बनाते ही क्यों है ऐसा कचरा, इनके दिमाग में आता भी कहाँ से है और सूझता भी कैसे है पता नहीं। और तो और ऊपर से एंडिंग में इसके अगले पार्ट की भी उन्होंने तैयारी करते हुए दिखाया है। पता नहीं मतलब वो बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो एक अलग विषय है, पर एंडिंग में दिखाया है कि हम एक और पार्ट ला सकते हैं, ब्लैक कैट ऐसा ही कुछ, वो एक ग्रुप दिखाया है, उसमें वो सुहाना को ले लेते हैं, ऐसा कुछ वो दिखाते हैं। भाई दूर से ही राम राम यही कह सकते हैं हम, और क्या। बाकी जानवी कपूर के एक्टिंग के बारे में तो कहना ही क्या, मतलब इतने एक्सप्रेशंस थे कि वो एक्सप्रेशंस मैं कम से कम झेल नहीं पाया भाई। और बाकी भी सब क्या चल रहा था फिल्म में मैं खुद ही समझ नहीं पाया। कुछ भी चल रहा था, कुछ भी सीरियसली कुछ भी। मैं उलझ को दूंगा 0/10 स्टार्स। इसको तो माइनस में देना चाहिए, क्योंकि अच्छा तो 1% भी फील नहीं हुआ। टॉर्चर उल्टा किया है फिल्म ने मुझे, सीरियसली। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस सर्टिफिकेट के सदस्य थिएटर में रिलीज़ किया गया है। फिल्म में जानवी कपूर का वो जो शुरुआत का सेक्स टेप वाला सेक्स सीन है, जिसमें कोई ऐसी न्यूडिटी वगैरह नहीं थी, परंतु है सेक्स सीन उन्होंने दिखाया है। और बाकी गाली गलौच थी फिल्म में, जिनको म्यूट किया हुआ है, गालियों वाले शब्दों को कुछ जगहों पर पूरा म्यूट किया हुआ है, कुछ जगहों पर वो शब्द पता चल जाते हैं वो क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं तो भाई यही कहूँगा जितना हो सके दूर रहो। बाकी हर एक की अपनी अपनी इच्छा है। अगर गलती से किसी ने इस फिल्म को देख लिया है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।